नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में करेंगे। आईटीवी के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया। जेजेपी ने कार्तिकेय शर्मा को समर्थन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कार्तिकेय शर्मा एचजेपीवी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। राज्यसभा चुनाव में नामांकन के बाद से कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि वे अच्छा काम करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने सभी से समर्थन की अपील की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि कार्तिकेय शर्मा जीत के विश्वास के साथ मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा जेजेपी के विधायक नैना चौटाला ने भी कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर बधाई दी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा और कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। जेजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए आजाद उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को अपना समर्थन दिया है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने कार्तिकेय शर्मा का समर्थन देने का ऐलान किया। राज्यसभा के नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन ने करीब 12 बजे अपना नामांकन भरा। नामांकन के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ ही कुलदीप बिश्नोई का छोड़कर सभी विधायक उपस्थित रहे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान से राज्यसभा का नामांकन भरा। रणदीप सुरजेवाला के साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारी पूरी तैयारी है, कांग्रेस का उम्मीदवार ही जीतेगा। निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर के कहा कि लोकतंत्र में उनका हक है, कोई भी खड़ा हो सकता है। कृष्णलाल पवार ने आज दोपहर 12 बजे के करीब अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने कृष्णलाल पवार को चुनावी मैदान में उतारा। वो अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कृष्णलाल पवार के साथ सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ साथ में मौजूद रहे। इस दौरान कृष्णलाल पवार ने कहा कि पार्टी ने जो सम्मान दिया है उसके लिए आभार। सिरसा में जेजेपी की अहम बैठक के जिसमें की पार्टी ने जिला परिषद चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। पार्टी ने अभी 8 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें कि बहादुरगढ़, उचाना, घरौंडा नगर परिषद शामिल है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर के दूसरी पार्टियों पर ही आरोप लगाती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में भारी अंतर है। अकेले निकाय चुनाव लड़ने पर मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हमने कोई गठबंधन धर्म नहीं तोड़ा है। जो भी फैसला लिया है वो कार्यकर्ताओं की फीडबैक से लिया गया। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि निकाय चुनाव पर कहा, देश में जितने भी चुनाव होते हैं बीजेपी सरकार की नीतियों से आमजन प्रभावित है। पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डाले हैं। कलायत में जेजेपी प्रदेश महासचिव सतविंदर राणा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को नगरपालिका चुनाव में जीतने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि विकास के पहिए को गति देना हमारा काम है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है, जहां शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता जिला महेंद्रगढ़ में बतौर पार्टी पर्यवेक्षक पहुंचे और दावेदारी पेश करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। रोहतक लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा अपनी सरकार को लेकर के लगातार निशाना साध रहे हैं। अरविंद शर्मा ने सीएम और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर को लेकर के कटाक्ष किया।
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णलाल गुर्जर ने कहा है कि जिला में प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच जन कल्याण के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है। वहीं करनाल में मंगल सैन ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम के सांसद संजय भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा करोड़ों लोगों से बातचीत करना एक ऐतिहासिक क्षण था और उनका लक्ष्य यही था कि सरकारी योजना का लाभ हर गरीब परिवार को मिले। भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि सांसद नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि सहित अनेक योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और इन योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद करने के लिए पंचायत भवन में लाइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के शिमला से ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों से जुड़े और उनसे संवाद स्थापित करते हुए कल्याणकारी योजनाओं का उनके जीवन पर पड़े प्रभाव के बारे में चर्चा की। पलवल में गरीब कल्याण सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने गरीब लोगों के हित में उनके अनेक योजनाएं बनाई हैं ताकि पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिल रहा है और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। अस्पताल से जेल ले जाने के दौरान पुलिसकर्मियों की गिरफ्त से 2 कैदी फरार हो गए। दोनों ही कैदियों को भोंसी जेल से दिल्ली अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से वापस आते हुए दोनों ही कैदी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पुलिसकर्मियों की लापरवाही को देखते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और 3 अन्य आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इन कैदियों को भगाने में मदद की। गिरता भूजल भविष्य को देखते हुए सिरदर्द बन चुका है और इन दोनों समस्याओं का हल निकालने के लिए हरियाणा सरकार वाटर रिचार्जिंग बोरवेल योजना लेकर के आई है, जिसके तहत किसानों के खेतों में सरकार द्वारा बोरवेल करवाए जाएंगे। हिसार में उपायुक्त प्रियंका सोनी ने विभागों के अधिकारियों से कहा है कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को निर्धारित समय पर सुनिश्चित करें। हिसार में थर्मल प्लांट की राख को लेकर के थर्मल मैनेजमेंट और ग्रामीणों के बीच विवाद को लेकर के ग्रामीण भड़क गए और वहीं ग्रामीणों ने प्लांट के मुख्य गेट के बाहर ताला लगाकर के धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर ग्रामीणों पर वाटर कैनन से पानी का बौछार की और आंसू गैस की गोली भी दागी गई। ग्रामीणों और पुलिस में हुए टकराव से 3 से 4 ग्रामीणों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा ने स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक के बाद से नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां पर दंत विभाग में एक चिकित्सक के आधे दिन की छुट्टी पर जाने चलते नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। भारतीय किसान यूनियन की इकाई नारनौंद के एसडीएम कार्यालय गई और इस दौरान किसान यूनियन के सदस्यों ने नारेबाजी की और कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने के मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। लोहारे के बाढ़ड़ा को नगरपालिका से वापस ग्राम पंचायत का दर्जा दिए जाने पर नोटिस दिया गया है और इस दौरान ग्रामीण ने रोष प्रकट किया और मांग पूरा नहीं होने पर चेतावनी दी है। पिछले 3 साल से मोहना रोड पर नाले की निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि नाले की सफाई ना होने की वजह से इसमें मच्छर पनपते हैं और बीमारी का भी डर लगा रहता है। उड़ल की अनाज मंडी में गेहूं खरीद की तारीख 15 मई से 31 मई तक कर दी गई है, लेकिन अभी तक मंडियों में गेहूं की खरीद नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। हरियाणा में 6 मार्गीय अंबाला नारनौल 152D हाईवे बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जून के पहले हफ्ते में करेंगे।
फरीदाबाद की रहने वाली महक जैन ने यूपीएससी में 17वीं रैंक हासिल कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। महक जैन की उपलब्धि पर उनके घर पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आशीर्वाद दिया। यूपीएससी परीक्षा में रोहतक के पुलकित बलहारा ने 65वीं रैंक हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है और अपने पहले ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास करने वाले पुलकित की इस उपलब्धि से परिवार और रिश्तेदार बेहद खुश हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन की छुट्टियां रहेंगी और इस बार इन छुट्टियों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा 10वीं से 12वीं तक के छात्र और छात्राओं को पढ़ाई के साथ अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए टैबलेट दिए गए हैं, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ स्कूलों में अभी भी टैबलेट एक्टिव नहीं हुए हैं। वहीं टैबलेट शुरू न होने पर जब स्कूल के प्रिंसिपल अशोक कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अगले 1 से 2 दिन में टैबलेट शुरू कर दिए जाएंगे, उसके बाद बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई उस पर कर सकते हैं। यमुनानगर के शादीपुर के गुरुकुल के विद्यार्थियों ने विश्व शांति सबके साथ मिलकर सबका विकास की सोच को लेकर के शहर में शांति मोर्चा निकाला और इस दौरान गुरुकुल के विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। शादीपुर गुरुकुल के आचार्य का कहना है कि भगवान श्री राम श्री कृष्ण ने गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा लेकर के जनमानस के लिए प्रेरणा का कार्य किया था और उसी तरह से गुरुकुल में विद्यार्थियों को विश्व शांति आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए एसीएस राजीव अरोड़ा स्वास्थ्य अधिकारी की बैठक ली और स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट तैयार करने के लिए 8 डिप्टी डायरेक्टर की ड्यूटी लगाई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से गरीब कल्याण सम्मेलन के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में किया गया। ऑडिटोरियम में 2 बड़ी एलईडी के माध्यम से शिमला में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जहां ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थी भी मौजूद रहे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग द्वारा राखीगढ़ी में विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर एसीएस राजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पर घर द्वारा उपलब्ध करवाने के लिए ठोस सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। पंचकुला में 2 महिलाओं से अवैध हथियार के साथ 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। 8 घंटों तक 3 नोट गिरने वाली मशीनों से हुई कैश की गिनती। इस गिरोह ने हरियाणा के सभी 22 जिलों में करीब 180 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया है। मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड अनिल भल्ला का परिवार आम लोगों से ठगे गए रुपए को किनारे लगाने में जुटा हुआ है। झज्जर के नागरिक अस्पताल के शवगृह का हाल बदहाल हो गया है। साथ में परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। यहां पर लोगों के बैठने के लिए भी कोई बंदोबस्त नहीं है। भीषण गर्मी के चलते सब्जियों की पैदावार में कमी देखी जा रही है और कई जगह पर बारिश होने के चलते सब्जी की फसल नष्ट हो गई है, जिसका सीधा असर सब्जी की कीमत पर पड़ रहा है। पैदावार की कमी और आवक कम होने के चलते सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। सब्जी के दामों में लगभग 20 से 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। सोना परिषद के वार्ड नंबर 9 वो गांव जकोपर में करीब 1 माह से सीवर लाइन जाम पड़ी हुई है, जिसके कारण घरों के बाहर सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि समस्या की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की जा चुकी है और कई बार की गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जन आंदोलन करेंगे। सोनीपत में इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक मेडिकल स्टोर पर गर्भपात किट और नशीली दवा बेचने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।
गुरुग्राम के मानेसर गांव में ग्रामवासियों द्वारा 44 फुट के रास्ते पर अवैध कब्जे किए हुए थे, जिनको डीटीपी ने तोड़ करके रास्ते को कब्जा मुक्त कराया। यमुनानगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50 लाख की लूट और हत्या में शामिल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। फतेहाबाद की स्वामी तुलसीदास चौक पर गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से बिजली के खंभे से जा टकराई गाड़ी। हादसे में गाड़ी चालक और एक महिला बाल बाल बचे। कैदियों के फरार मामले में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। तीनों पुलिसकर्मी कैदियों के इलाज के लिए गुरुग्राम से दिल्ली लाया गया था। बॉलीवुड सिंगर केके का मंगलवार को कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के बाद से 53 साल की उम्र में निधन हो गया। परफॉर्मेंस के बाद वो होटल पहुंचे और उनकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। पीएम मोदी ने केके के निधन पर दुख जताया है। पीएम ने कहा है कि केके के निधन से दुखी हूं और उनके गानों से हर उम्र के लोग जुड़े हुए हैं। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी केके के निधन पर शोक जताया। केके के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुख का माहौल है। अभिनेता अक्षय कुमार, सिंगर अरमान मलिक, अभिनेत्री सोनल चौहान और मुनमुन दत्ता समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया। केंद्र में बीजेपी सरकार के 8 साल के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के रिज मैदान में मेगा रैली की और इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। रैली के संबंधों से पहले पीएम मोदी ने कई राज्यों से किसानों के साथ वर्चुअल संवाद किया। पीएम ने सबसे पहले लद्दाख के किसानों से बात की और लद्दाख के मौसम का हालचाल जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तेलंगाना को 2 जून 2014 को आधिकारिक तौर पर राज्य का दर्जा दिया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान आज सुबह 9 बजे रेल भवन में मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेलवे कनेक्टिविटी के तहत शुरू हो रही तीसरी ट्रेन है। मिताली एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश में ढाका छावनी तक चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह शिलान्यास करेंगे और इस अवसर परिसर में ट्रस्ट संघ के पदाधिकारी, मंदिर आंदोलन से जुड़े संत, धर्माचार्य और कई हस्तियां मौजूद रहेंगी। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर के नड्डा ने दिया बयान। कहा, काशी मथुरा पर बीजेपी का कोई प्रस्ताव नहीं, इसका फैसला कोर्ट और संविधान करेगा। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से देश में कोरोना के 2300 से अधिक मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 212 नए मामले सामने आए हैं, जबकि सक्रिय मामले 1486 हो गए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट अब पहले से 2.4 है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 161 नए मामले सामने आए हैं और 289 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 193 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में सटी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट और वीडियो लीक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का कथित वीडियो वायरल हो रहा है। सोमवार को जिला कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई है और वीडियो दीवारों पर त्रिशूल के निशान भी देखे गए हैं और वहीं लंबी बहस के बाद से अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 4 जुलाई तय की है। जम्मू कश्मीर के डोडा में एसआईए ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक अपूर्व आतंकवादी को गिरफ्तार किया। आतंकी की पहचान अब्दुल राशिद कोट के रूप में की गई। आतंकी ने डोडा और आसपास के इलाकों में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है। अभी भी वो हिजबुल मुजाहिदीन के कई आतंकियों के संपर्क में था। राशिद को तताना घाट इलाके से गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस को गुड बाय बोलने वाले हार्दिक पटेल ने 2 जून को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और जानकारी के मुताबिक गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में हार्दिक पार्टी की प्राथमिकता सदस्य ग्रहण करेंगे।
देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा जल्द ही घरेलू बाजार में अपनी मशहूर एसयूवी XUV 300 के नए इलेक्ट्रिक वर्जन को पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि इस इलेक्ट्रिक का एसयूवी का इंतजार लंबे समय से हो रहा है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने लिस्टिंग के बाद पहली बार अपने नतीजे जारी किए हैं। वित्त वर्ष 2021 और 22 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 18% घटाकर 2371 करोड़ रुपए पर आ गया है। एम्बेसडर कार बनाने वाले हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी मार्केट में फिर से लौटने का फैसला किया गया है और ये अब इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ एम्बेसडर इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाली है कि जॉइंट वेंचर से एम्बेसडर को भारत में फिर से इलेक्ट्रिक में लॉन्च किया गया। बंगाली इंडस्ट्री में मौतों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 15 दिनों में 4 एक्ट्रेसेस और मॉडल्स की रहस्यमयी मौत से बंगाली इंडस्ट्री में डर का माहौल है। कल सुबह ही इंडस्ट्री में चौथी मौत की खबर सामने आई। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज हो चुका। ट्रेलर को जहां कुछ लोग काफी पसंद कर रहे हैं तो वहीं कुछ फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। यूजर्स ने आमिर और करीना कपूर खान के पुराने विवादों को भी याद दिलाने की कोशिश की। सपना चौधरी का गाना पानी छलके इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। गाने को अब तक 34 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो में अदाकारा की देसी अंदाज फैंस को क्रेजी कर रहा है और गाने को मनीषा शर्मा ने अपनी आवाज दी है और बोल नवीन विशु बाबा ने लिखे हैं। टॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन की फिल्म विक्रम ने रिलीज से पहले ही 200 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और ट्रेड एनालिसिस्ट के मुताबिक फिल्म ने ये बड़ी रकम सभी भाषाओं में और सैटेलाइट राइट्स बेचकर हासिल किए हैं। साउथ सुपरस्टार रामचरण के सुपर फैन ने अपने धान के खेत में उनका पोर्ट्रेट बनाया और फिर अपने खेत की फोटो फ्रेम करवा करके उनसे मिलने आए। इस फैन ने 264 किलोमीटर का लंबा सफर पैदल तय किया। अक्षय कुमार इन दिनों अपने फिल्म के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के प्रमोशन में जुट गए हैं और इसी कड़ी में टीम वाराणसी पहुंची है। अक्षय कुमार के साथ फिल्म के लीड एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर भी मौजूद थी। 28 साल के पंजाबी सिंगर सिद्धू को याद करते हुए सलीम अर्शद ने बताया कि 11 जून को सिद्धू के बर्थडे के मौके पर वो फैंस के लिए एक नया सॉन्ग लेकर के आने वाले थे। साथ ही उन्होंने कहा यह भी बताया कि वो कुछ दिनों में सॉन्ग को पोस्टर भी रिलीज करने वाले थे। और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं तो अपनी समस्याओं का हल जानिए हमारे अगले बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्र में। संवरेगी आपकी किस्मत, आज बदलेगा आपका वक्त। कैसे बनेंगे बिगड़े काम, कैसे होगा आपको शुभ लाभ, कैसे जागेगा आपका भाग्य। सितारों की चाल, कर्मों का हाथ सब बताएंगे हम।